आने वाले समय में हम सब लोग अपना संकल्प बना करके, क्योंकि आज ये देश का चुनाव है, हम सब लोग अपना संकल्प बना करके इसके लिए सब लोग मेहनत करें, जन जन तक बात पहुंचाने का काम करें। एक तरफ बहुत क्लियर विजन के साथ, मिशन के साथ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है, और दूसरी तरफ दिशाहीन विपक्ष है, जिसके पास न नेता है, न नीतियां हैं, न नेतृत्व है, और जिसके पास मैं समझता हूँ कि न विचारधारा बची है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, इससे पहले आपने कांग्रेस का भी घोषणा पत्र दिखा, कितना अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र वो सिर्फ मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ घोषणाएं है। पहले भी वो घोषणा पिछली बार भी की थी, एक न्याय योजना। मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो न्याय योजना की बात उन्होंने करी थी पिछले घोषणा पत्र में, जहां कांग्रेस की सरकारें आई, क्या लोगों को न्याय मिला? आजादी के बाद लंबे समय तक देश के साथ अन्याय करने वाले, देश का शोषण करने वाले, देश को लूटने वाले लोग क्या वो न्याय दे सकते हैं? ये मेरा सवाल है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज उनके घोषणा पत्र को देखने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है तो संकल्प से सिद्धि तक का रास्ता, वो हमें सब लोगों को मिलकर के तय करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग, हमारे पार्टी का नेतृत्व भी यहाँ पर बैठा है, मीडिया के साथी भी हैं, अगले 35-40 दिन के अंदर हम हरियाणा के हर घर तक पहुंचे, खासतौर पे सिरसा के एक एक व्यक्ति तक जो हमारा संकल्प है उसको हम लेकर के जाएं, उसको कन्विंस करें और उसको भविष्य में प्रेरित करें कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान और नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा। अभी जो आपने संकल्प बताया उसमें जो मेन मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तीन मुद्दे व्यक्त हैं। इन मुद्दों पर संकल्प पत्र में क्या कहा गया है, थोड़ा बहुत अगर आप उसका बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है, जैसे दूसरे दलों के जितने भी आरोपी हैं वो बीजेपी भी आ जाते हैं, तो क्या ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है या नहीं? देखिए, 2-3 सवाल आपने पूछे हैं। मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि पीछे थोड़ा भारत माता की थोड़ा शांत रहिए। आपने सबसे पहले पूछा कि भाई महंगाई और रोजगार के बारे में। महंगाई के ऊपर बहुत नियंत्रण करने का काम, आज जो इन्फ्लेशन है वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ सबसे कम है वो भारतवर्ष के अंदर है, और उसका डायरेक्ट जो है वो महंगाई से उसका रिलेशन है। इसी तरीके से जो बेरोजगारी की बात है जी, बेरोजगारी का सवाल है, तो बेरोजगारी लगातार सरकार की कोशिश रही कि हम सरकारी नौकरियां भी दें, हम साथ साथ उद्योग धंधों को मजबूती से स्थापित करें देश के अंदर, एक वातावरण बनाए ताकि लोगों को स्वरोजगार भी मिले, उद्योग धंधों में रोजगार मिले, कृषि में रोजगार मिले। हम जो ट्रेडिशनल जो हमारा मजदूर वर्ग है उसके हाथों को ताकत दे सके, और भविष्य में भी ये काम जारी रहेगा। हमारी एक और आप सब जानते हैं, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर पेपर लीक होते थे। राजस्थान के अंदर तो कमाल ही हो रखा था पिछले 5 साल में। पूरे देश के अंदर अलग अलग बहुत बड़े बड़े गिरोह चलते थे जो युवाओं के साथ ठगी करते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उसके ऊपर वर्तमान सरकार ने आखिरी दिनों के अंदर कानून बनाया, उसको लागू करने से नौजवानों को रोजगार सही समय पर मिलेगा और बार बार ये जो पेपर लीक का मामला है ये रुकेगा। भ्रष्टाचार की आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो ये लोग जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो करते आए हैं, और इसीलिए जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो चिल्लाते हैं कि सबने अपने अपने काले कारनामों के माध्यम से, कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इन्होंने जैसे कर्म करे हैं, आज जेलों में इनकी बुकिंग है, एडवांस बुकिंग चल रही है, तिहाड़ में 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ऐसे बहुत से लोगों की और एडवांस बुकिंग चल रही है। कब कब किसका नंबर आएगा वो न्यायपालिका और जो है एजेंसी वो तय करेंगी, लेकिन इतना जरूर है
मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को अगले 5 वर्षों, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक जो है जनता तक, नीचे तक उसका योजनाओं का, विकास का, सशक्तिकरण का लाभ पहुंच नहीं सकता। इसलिए उसके ऊपर बिहार आगे भ्रष्टाचारी जो आ जाते हैं बीजेपी में, क्या ये भ्रष्टाचार हो गया? देखिए, भ्रष्टाचारी कौन आ गया, पहली बात तो ये है। मुझे तो नहीं लगता कि भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी लेती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तहकीकात करके कर्मठ, देश के लिए समर्पित, देशभक्त, ईमानदार लोगों को लेती है। देखिए, अगर किसी के ऊपर कोई साबित ही नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि उसको हम भ्रष्ट कहते हैं, ये ठीक नहीं है। भ्रष्ट तो वो है जो जेल में चला गया। हेमंत सोरेन भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से किया, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, वो भ्रष्ट जो साबित हो गए। नहीं तो न्यायपालिका ऐसे ही थोड़ा है कि न्यायपालिका जो है वो उसकी हिरासत बढ़ाती जाती है कि रिमांड के इसको बढ़ा दीजिए। यहाँ इस देश के अंदर आज भी मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका बहुत मजबूत है, सशक्त है, और कोई गुंडागर्दी, कोई अंधाराज नहीं चल रहा है। कानून का राज है, और कानून के राज में कोई कानून से बड़ा अपने आप को समझे तो ये उसकी गलतफहमी है, जिसको मैं समझता हूँ कि समय रहते उसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो जेल बैठी है। तिहाड़ क्या दिल्ली वालों के लिए है? हालांकि इंडिया गठबंधन हरियाणा में भी है, क्या हरियाणा से कोई नेता भी तिहाड़ की सैर करेगा? देखिए, ये तो समय बताएगा कौन क्या है, क्योंकि अपनी जो प्रक्रिया है, लेकिन अभी 10 वर्ष हो गए हैं। इसी इंडी अलायंस में बहुत से ऐसे घटक दल है जिन्होंने उस समय की सरकार जो 10 साल की थी, यूपीए की सरकार, उसके बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ दस्तावेज दिए। अब 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई तो धीरे धीरे होगी ना उनके ऊपर। अब कब होगी, किसके ऊपर होगी, ये तो एजेंसीज बता सकती है। भारतीय जनता पार्टी का इस तरह की उसमें प्रक्रिया में कोई दखल ना होता है, और ना मैं समझता हूँ कि कोई होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड की बात करें, आयुष्मान कार्ड के डॉक्टरों को कैसे नहीं, उन्होंने इलाज रोक दिया, आपके लिए बड़ा इलाज हो रहा है। देखिए, पेमेंट तो थोड़ा समय, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ समय लग सकता है। जिसने आयुष्मान भारत के माध्यम से किसी का भी इलाज किया है, उसका पूरा पैसा, उसका पूरा खर्चा वो केंद्र की और प्रदेश की सरकार मिलकर के वहन करेगी। ऐसा कोई बात आपने नोटिस में लाए है तो आप मेरे को बता देना बाद में आराम से कि ये लिस्ट है, इनकी पेमेंट है, और मैं समझता हूँ कि सरकार उसको पूरी पेमेंट देने का काम करेगी। देखिए, जो देश के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, वो कभी उन लोगों ने ना सपने में सोचा था, और करने की तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जो खुद जुमले छोड़ते रहे, जो खुद खोखले नारे करते रहे, देते रहे, उनको ऐसा ही लगता है। लेकिन देश पूरे मजबूती के साथ मोदी जी के साथ खड़ा है, और अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ये भारत बनेगा। और हमारे जीते जी सबके, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, हम सब इनकी भी लंबी आयु की कामना करते हैं, और ये ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि 2047 नहीं, 2047 से और पहले 40 हो, 37 हो, उससे पहले इस भारत को विकसित हम बनाए। और ये अगर हमारे अंदर, पूरे देश के अंदर, आज नरेंद्र मोदी जी के साथ कुछ लोगों की इच्छा शक्ति है, अगर पूरे देश की अगर इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ऐसा हो जाए तो बहुत जल्दी हम जो है उस टारगेट को अचीव करेंगे। क्या बीजेपी के घोषणा पत्र से उसका कोई वास्ता है? उसका 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 जवाब पहले भी दिया, आगे भी देंगे। आज केवल और केवल मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, उसके साथ मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि उसी के ऊपर फोकस करें। एक बार फिर मैं आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई और साथी, किसी का और कोई सवाल? जी, किसानों का जो विरोध हो रहा है, किसानों के विरोध को छोड़ने के लिए आपका तोड़ क्या है?
क्योंकि बार बार विरोध हो रहा है, तो आप कैसे लेगा? देखिए कुछ साथी जिनको सर कहा कि पेड़ है वो पेड़ किसकी तरफ से है? किसने कहा, रणजीत सिंह ने कहा था। पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात कही होगी। देखिए मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों ने अपनी बात कही थी, वो कही, एक प्रोटेस्ट हुआ, हमारे जैसे साथी भी किसानों के साथ थे, पूरे देश ने उनका समर्थन किया, पूरी दुनिया से उनको समर्थन मिला। उसके बाद 3 जो कानून थे वो वापस हो गए। उसके बाद जो चर्चा हुई वो आगे भी चर्चा का विषय है। पार्टी ने, सरकार ने इलेक्शन अनाउंस होने से पहले भी अपने कुछ जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसकी ड्यूटी लगाई थी। मैं देश के किसानों को, खासतौर से हरियाणा के किसानों को, मेरे प्यारे भाई बहनों को, यहाँ के किसानों को जितना के यही कहूंगा कि अगर किसानों के बारे में कोई सोचता है, अगर उनका भला कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आज लोकतंत्र के इस महान पर्व में वो उनका साथ दे, उनकी समस्याओं का अगर कोई बात बची है, वैसे तो किसान सम्मान निधि, हमारा मुआवजा, फसल बीमा योजना 4.5 से 5 हजार करोड़ रुपए इस संसदीय क्षेत्र में केवल देने का काम किया है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने दिया। जब 5 से लेकर के और 14 तक प्रदेश में सरकार थी, उसने क्या किया था? उसने सिर्फ 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ किए थे, वो भी पूरे हरियाणा के। अगर पूरे हरियाणा की राशि जोड़ोगे तो कई है। अगर 4-5 हजार केवल एक संसदीय क्षेत्र में है तो उसको मोटा मोटा आप 10 से गुणा कर लीजिए, 8 से गुणा कर लीजिए, तो 40 से 50 हजार करोड़ रुपए मोटा मोटा जो है किसानों के खाते में गए हैं। और किसान जब हम फील्ड में जाते हैं तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। किसान, और देखिए इक्का दुक्का कोई राजनीति से भी प्रेरित हो सकता है, कुछ उसमें और उछल कूद करने वाले कोई, देखिए जो अपना अस्तित्व डायरेक्ट मोदी जी से लड़के, भारतीय जनता पार्टी से लड़के नहीं बचा सकते, वो किसानों का नाम लेकर के, उनके किसानों ने खुद कहा है कि ये जो जिस तरह के ये लोग करते हैं ये हमारे लोग नहीं है, ये कोई और लोग होंगे। किसान अपनी बात शांति से, बहुत प्यार प्रेम से वो रखता है, उसकी बात हम सुनते हैं। लेकिन कोई किसानों की हार में अगर मैं समझता हूँ कि राजनीतिक मामला उसको करना चाहे तो वो न देश के हित में है, न लोकतंत्र के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। अब लंच करेंगे जी सारे साथी आज। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS